हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अपनी मोस्ट यूज़फुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि हम लिस्ट के अंदर ऐसे कौन से मेथड्स हमको मिलते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं और वो प्री डिफाइंड होते हैं, जिनके लिए हमें कुछ भी नहीं लिखना पड़ता। मतलब कोई भी लूप नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, और बस हमें उस मेथड को कॉल करना है और बस हमारा काम हो गया। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी डार्ट पैड की स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, आ चुके हैं हम अपनी डार्ट पैड की स्क्रीन पर। सबसे पहला मेथड है हमारा ऐड। ऐड क्या करता है? बेसिकली ये यूज़ होता है हमारे लिस्ट के अंदर डेटा ऐड करने के लिए। इसे समझते हैं जल्दी से एक इजी से एग्जांपल से। एक हमने लिस्ट बनाई नंबर्स की, जिसके अंदर स्टोर है हमारा 1, 2 एंड 3। अब मैं अगर इसको प्रिंट कराऊंगा तो सिंपल हमारा 1, 2, 3 प्रिंट हो जाएगा। बट अब मैं चाहता हूँ कि जब मेरा ये प्रिंट हो जाए उसके बाद हमारी एक नंबर्स लिस्ट में एक वैल्यू और ऐड हो जाए, जो कि है 9। और हमारी लिस्ट को प्रिंट कर दो। ये क्या है? हमारा ऐड मेथड। अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो हमारा सबसे पहले प्रिंट होगा 1, 2, 3, देन 1, 2, 3, 9। ये देखिए, ऐसे काम करता है हमारा ऐड मेथड। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड मेथड की तरफ, जो कि है हमारा रिमूव। जैसा कि आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, ये यूज होता है हमारा लिस्ट में से डेटा रिमूव करने के लिए। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इसे पेस्ट करूँगा और मैं इसको अनकमेंट कर दूं, तो इस डेटा में से मेरे को रिमूव करना है 9। अगर मैं मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। पहले देखिए, ये हमारी नंबर्स की लिस्ट है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले नंबर्स प्रिंट कराया, उसके बाद मैंने नंबर्स डॉट ऐड किया, और फिर मैं यहाँ पे नंबर्स डॉट रिमूव कर रहा हूँ। मैं 9 को रिमूव ना करके 2 को रिमूव कर दे रहा हूँ। और मैं अगर इसको रन करूँगा तो आप देखिए 1, 3, 9 हमारा प्रिंट हो चुका है। तो क्या हुआ यहाँ पे? बेसिकली यहाँ पे जो प्रिंट नंबर्स है वो हमारी हुई 1, 2, 3। यहाँ पे हमने ऐड किया 9, जो कि ऐड 9 हो गया, और मैंने रिमूव कर दिया 2 और फिर प्रिंट कराया, तो हमारा ट्रू रिमूव होके 9 ऐड हो गया। मेरे को उम्मीद है आपको ऐड और रिमूव मेथड समझ में आ गए होंगे। हम आगे चलते हैं अपने थर्ड मेथड की ओर, जो है हमारा लेंथ मेथड, LENGTH मेथड। लेंथ मेथड यूज होता है लिस्ट की लेंथ पता करने के लिए। कैसे यूज होता है ये? सिंपल लिस्ट का नेम डॉट लेंथ। और अगर मैं इसको देखिए, अगर मैं इस चीज को प्रिंट के अंदर लिखूंगा तो हमारा सिंपल नंबर्स डॉट लेंथ प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 3। ये देखिए 0, 3 प्रिंट हो चुका है। अब ये 3 क्यों हुआ? क्योंकि 1, 2, 3, 3। अब हमारा अगला मेथड है इंडेक्स ऑफ। बेसिकली ये क्या करता है? इंडेक्स ऑफ हमें बताता है कि कोई एलिमेंट किस इंडेक्स पर है। इसको अगर मैं इजी से एग्जांपल से आपको समझाऊं तो वो होगा प्रिंट नंबर्स डॉट इसकी इंडेक्स ऑफ। हमें यहाँ पे देना पड़ता है कि आप क्या ढूंढ रहे हो, किस इंडेक्स पर क्या। अब मैं ढूंढता हूँ 2, मेरा 2 किस इंडेक्स पर है वो प्रिंट कर दो। यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए 1। 1 क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि हमारी जो लिस्ट की इंडेक्सिंग चलती है वो चलती है 0 से, और इसने हमारे 1 को 0 इंडेक्स पर काउंट किया और 2 को 1 इंडेक्स पर काउंट किया, इसलिए मेरे 2 की इंडेक्स 1 हुई। मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा अगला मेथड है फर्स्ट वेयर। बेसिकली ये मेथड क्या करता है? हम इस मेथड के अंदर एक कंडीशन पास करते हैं, और लिस्ट की जो भी फर्स्ट वैल्यू इस कंडीशन को फॉलो करेगी वो वैल्यू हमारे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। इसको समझते हैं एक इजी से एग्जांपल से। हमारी लिस्ट है नंबर्स।
अब मेरे को इस नंबर लिस्ट के अंदर वो एलिमेंट निकालना है जो ऑड है और इस लिस्ट में सबसे पहले आ रहा है। सो फर्स्ट ऑड नंबर इज इक्वल्स टू हमारे लिस्ट का नेम डॉट हमारे मेथड का नेम फर्स्ट वेयर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये मेथड हमें प्रोवाइड कराता है एक एलिमेंट और इसको हम देते हैं एक कंडीशन। अगर हमारा n डिवाइडेड बाय 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, अगर वो रिमाइंडर 0 नहीं है सो मतलब वो ऑड है और उसको हम लोग प्रिंट कराएंगे। सो हमारा लिस्ट में जो भी सबसे पहला ऑड नंबर होगा वो प्रिंट हो जाएगा और इधर हमारी सबसे ऊपर लिस्ट भी प्रिंट हो जाएगी जो कि 1 2 3 है और फर्स्ट जो कि ऑड नंबर है हमारा 1, जो इधर हमारा प्रिंट हो चुका है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको अब तक की वीडियो समझ में आ रही होगी और आपको अगर कोई भी क्वेरी है मेथड से रिलेटेड, राइट इन कमेंट सेक्शन। हमारा अगला मेथड है क्लियर। सो बेसिकली जैसा नेम से ही पता चल रहा है कि ये हमारी लिस्ट को क्लियर कर देता है, नंबर्स डॉट क्लियर। और अगर मैं इस मेथड को कॉल कराने के बाद अपनी लिस्ट को प्रिंट करूँगा तो हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने अपनी लिस्ट को क्लियर कर दिया। ये देखिए 1 2 3 लिस्ट 0। सो हमारा अगला मेथड है कंटेन्स, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो जैसा कि आप इसको भी नेम से ही पता कर पा रहे होंगे, ये पता करता है कि हमारी लिस्ट के अंदर ये डेटा प्रेजेंट है या फिर नहीं। अब मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ नंबर्स डॉट कंटेन्स, हम क्या चेक कर रहे हैं, हम करेंगे चेक 2। अगर हमारा नंबर्स डॉट कंटेन्स करता है ट्रू 2 तो ये हमें बूल रिटर्न करता है जो ये मेथड होता है। और अगर 2 कंटेन करता है हमारी लिस्ट में तो ये प्रिंट कर देगा ट्रू और अगर नहीं करता है तो कर देगा फॉल्स। सो देखते हैं क्या होता है। ये प्रिंट हुआ ट्रू क्योंकि हमारी लिस्ट जो है वो 2 को कंटेन करती है। हमारा अगला मेथड है फॉर ईच मेथड, जो कि ये करता है कि ये हर एक लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करेगा और अगर आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। सो मैं आपको एक इजी से एग्जांपल से इसको समझाता हूँ, जैसे कि नंबर्स डॉट फॉर ईच, ये मेथड हमें एक एलिमेंट प्रोवाइड कराता है, एलिमेंट। अब मैं इसको यहाँ पे हर एक एलिमेंट हमें मिलेगा। अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 एक एक करके मिलेंगे और अगर 5 हैं तो 5 मिलेंगे। अब मैं इसके अंदर एक्शन परफॉर्म कराता हूँ कि मेरा जो एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई हो 2 से और प्रिंट हो जाए। अब मैं इसको अगर प्रिंट कराऊँ, रन कराऊँगा तो हमारे कंसोल में प्रिंट होना चाहिए 2 4 6। ये क्या हुआ, क्योंकि नंबर्स डॉट फॉर ईच, नंबर्स में सबसे पहले हमारा फॉर ईच कॉल हुआ, उसके अंदर हमें एक एलिमेंट मिला। सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 1 हमें मिला और वो इंटू 2 हुआ, 1 इंटू 2, फिर 2 गया, 2 इंटू 2 4, फिर 3 इंटू 2 6। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फॉर ईच मेथड और जितने भी मेथड हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स, आई विल आंसर योर क्वेरीज इन डेफिनेटली 24 आवर्स। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की ओर, जो है हमारा मैप मेथड। सो चलिए इसको जल्दी से एक ईजी से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सो बेसिकली ये करता क्या है कि हम इसकी हेल्प से अपने हर एक एलिमेंट की वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। सो इसको जल्दी से एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारी एक लिस्ट है नंबर्स, इसको हमने किया मैप, जो कि हमें रिटर्न करती है वैल्यू, एक एलिमेंट जिसको हमने नेम दे दिया n। अब मुझे इस n पर एक एक्शन परफॉर्म कराना है। जैसे अगर मेरी वैल्यू 0 है तो उसको मैं
मल्टीप्लाई करूंगा 0 से, अगर 1 है तो 1 से, देन इसको हम कर देते हैं रिटर्न दोबारा टू लिस्ट में, और इसको मैं स्टोर कर दूंगा एक न्यू लिस्ट के अंदर, जो कि हमारी होगी न्यू नंबर्स। और अगर अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो हमारे पास प्रिंट होना चाहिए न्यू नंबर्स वाली लिस्ट, जो कि हो चुकी है। अब ये 149 कैसे हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा था लिस्ट न्यू नंबर्स इक्वल्स टू नंबर्स डॉट मैप, मतलब इस लिस्ट को मैप करो। अब मैप कर दिया, अब मैप के अंदर एक एलिमेंट को पास किया मैंने जो था n, उसके ऊपर हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं n इंटू एन। सबसे पहले मेरा क्या था 1, तो 1 इंटू 1 1, फिर क्या था मेरा 2, 2 इंटू 2 4, फिर क्या था 3 इंटू 3 9। ये वैल्यूज हमारी मैप हो गई और फिर हमने इसको डॉट टू लिस्ट मेथड से लिस्ट में कन्वर्ट करके अपनी न्यू नंबर्स की लिस्ट में डाल दिया और फिर हमने अपनी न्यू नंबर्स प्रिंट करा ली। सो यहाँ पे इसलिए ये 149 आ गया। सो मुझे उम्मीद है कि आपको जितने भी मैंने मेथड पढ़ाए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा, मैं आपकी क्वेरी का आंसर 24 आवर्स के अंदर दे दूंगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।